हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेक करियर एकेडमी। माय नेम इज़ नैन्सी और आज की वीडियो में हम जो टॉपिक लेकर आए हैं दैट इज़ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम बात करेंगे हमारे सब्जेक्ट की और उसके वर्ब के साथ के रिलेशन की, यानी कि सब्जेक्ट किस तरह से वर्ब को इफ़ेक्ट करता है और वर्ब किस तरह से सब्जेक्ट से इफ़ेक्ट होती है। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट बनने का काम होता है नाउन का या प्रोनाउन का। ठीक है, हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या बन सकता है, या तो नाउन बन सकता है या प्रोनाउन बन सकता है। नाउन और प्रोनाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। सिंगुलर नाउन मतलब एक चीज़ का नाम और प्लूरल मीन्स एक से ज़्यादा। और प्लूरल प्रोनाउंस कौन कौन से हैं और सिंगुलर प्रोनाउन कौन से हैं, ये हम समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि सब्जेक्ट को वर्ब के साथ एग्री करना पड़ेगा और वर्ब को सब्जेक्ट के साथ, यानी कि हमारी सिंगुलर वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगी और प्लूरल वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगी। अब सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होगा, एक ही चीज़ सिंगुलर नाउन, या फिर कौन से प्रोनाउंस ही, शी, इट, ये सब क्या है हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स रहेंगे। और वर्ब्स कैसी रहेंगी सिंगुलर, इज, एम, वॉज, हैज़, डज। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप एस और ई एस लगाकर आप सिंगुलर वर्ब बनाते हो। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस ऐड करने से वर्ब की कैसी फॉर्म बनाते हो, सिंगुलर फॉर्म बनाते हो। ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा और अगर हमें इज एम आर में से कुछ चूज़ करना होगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगेगा और एम जो है सिर्फ किसके साथ लगता है, आई के साथ। आई के साथ एम रहेगा। ही, शी, इट के साथ वॉज, यानी कि वॉज वर्ब में से चूज करना है तो वॉज सिंगुलर वर्ब रहेगी। हैज़, हैव में से चूज करना है तो हैज़ सिंगुलर वर्ब रहेगी। डू या डज में से डज सिंगुलर वर्ब रहेगी। और फर्स्ट फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस लगाएं या ना लगाएं वो किस पर डिपेंड करेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट पर। इसी तरह से हमारे पास आते हैं प्लूरल वर्ब। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट। तो प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होंगे, जब नाउन कैसा होगा, जो एक से ज़्यादा चीज़ों की बात करेगा। और प्लूरल हमारे प्रोनाउंस कौन से होंगे, वो होंगे हमारे वी, यू, दे। अब यहाँ पर याद रखिएगा कि आई जो है वो एक्सेप्शन है। आई क्या है, वैसे तो सिंगुलर है, एक पर्सन की बात करता है, बट अगर इसके साथ हमें कोई और वर्ब लगानी हो तो हम याद रखेंगे कि आई के साथ हैज़, हैव में से हैव लगेगा, डू डज में से डू लगेगा, आई राइट्स होगा या राइट होगा, आई राइट होगा। ठीक है, यानी कि कुछ जगह एक्सेप्शन रहेगी। आई के साथ वैसे एम और वॉज लगेगा। ठीक है, सिंगुलर वर्ब्स लगेंगी। बट अगर हमें चूज़ करना है आई के साथ हैज़ या हैव में से तो हम हैव चूज़ करेंगे। डू या डज में से चूज़ करना है तो डू यूज़ करेंगे, और यानी कि फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, यानी कि बेस फॉर्म लगेगी आई के साथ, प्लूरल वर्ब। ठीक है, अब आ गए हमारे बाकी की वर्ब्स कौन सी हैं प्लूरल वर्ब्स, आर, वर, हैव, डू और राइट। राइट यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो हमेशा प्लूरल वर्ब होती है अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं। ठीक है, तो आई एक्सेप्शन कैसे रहा, आई के साथ एम और वॉस आएगा और बाकी जितनी भी वर्ब्स आएंगी वो किस फॉर्म की आएंगी, आपकी प्लूरल फॉर्म की आएंगी। तो बेस क्लियर है कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो हमारी वर्ब प्लूरल। अब आते हैं हमारे मेन जो रूल्स हैं। ठीक है, जिन रूल्स की हमने बात करनी है हम उन रूल्स पर आते हैं। तो सबसे पहला रूल क्या कहता है कि अगर हमारे सेंटेंस में, अभी तक तो हमने पढ़ा कि सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। ठीक है, तो फर्स्ट रूल हमारा रहेगा कि अगर हमारे पास सिंगुलर नाउन है तो हमारी वर्ब कैसी रहेगी, सिंगुलर रहेगी। यहाँ पर देखिए सेंटेंस, गौतम इज़ वेरी इंटेलिजेंट। गौतम क्या है, एक पर्सन का नाम है, तो यहाँ पर वर्ब कैसी रही, सिंगुलर। द काउ ईट्स ग्रास, तो यहाँ ईट्स क्या है, सिंगुलर वर्ब है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, अब इसी तरह से आगे पढ़ते हैं। फर्स्ट रूल तो बहुत ईजी है, ये तो बेस है ग्रामर का कि हाँ सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब
ठीक है। बट कई बार क्या होता है, जब हमारा एग्जामिनर सिंपल सेंटेंस तो नहीं देगा, थोड़ा टिपिकल बना कर देगा, तो वो क्या करेगा कि जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसको थोड़ा लेंदी बना देगा, ठीक है। और उससे हमें अंदाज़ा लगाना है कि हाँ जी, इतना लंबा वर्ड्स, जो इतने ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखे हैं, क्या वो सिंगुलर फॉर्म यूज़ करेंगे अपने साथ या प्लूरल। तो इन्हीं चीज़ों को हम समझते हैं। तो सबसे पहला रूल क्या कहता है कि अगर हमारे सेंटेंस में सिंगुलर नाउन और उसके साथ एक और सिंगुलर नाउन, दो सिंगुलर नाउन हैं और दोनों किससे जुड़े हुए हैं, एंड कंजंक्शन से जुड़े हैं, ठीक है। यहाँ पर ये भी याद रखना है कि कंजंक्शन कौन सी होगी, एंड होगी, ठीक है। सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर नाउन, और ये प्लस का साइन किस फॉर्म में होगा, एंड की फॉर्म में होगा। तो ये वर्ब कैसी लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा, ठीक है। सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर नाउन, वर्ब कैसी लेगा, प्लूरल, यानी कि 1+1 क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। 1+1 क्या होता है, 2 होता है। तो 2 यानी कि प्लूरल, तो वर्ब कैसी रहेगी, प्लूरल। तो देखिए, राहुल एंड साहिल हैव डन वेल इन एग्जाम, तो हैव कैसी वर्ब है, प्लूरल वर्ब है। लवली एंड सीता आर सिस्टर्स, तो यहाँ पर आर क्या है, प्लूरल वर्ब है। तो यहाँ पर पहला कंसेप्ट क्लियर है कि अगर सिंगुलर नाउन और सिंगुलर नाउन 1+1 बनकर 2 बन रहे हैं तो वो प्लूरल वर्ब लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इस सेंटेंस को समझिए और बताइए इसमें कोई एरर है या नहीं है। आई रीड द सेंटेंस। द पॉलिटिशियन एंड हिज सन वॉन्ट्स टू टॉक टू यू अबाउट इलेक्शंस, ठीक है। क्या इसमें कोई एरर है, येस, हियर इज़ वन एरर, क्योंकि यहाँ पॉलिटिशियन एक पर्सन हो गया, हिज सन दूसरा पर्सन हो गया, तो 1+1 मिलकर क्या बन गए, 2 बन गए। और यहाँ पर वर्ब कौन सी दी हुई है, सिंगुलर वर्ब दी है, तो यहाँ वॉन्ट्स नहीं आएगा, क्या आएगा, वॉन्ट आएगा, ठीक है। क्योंकि सिंगुलर वर्ब क्या होती है, प्लूरल वर्ब क्या होती है, वर्ब की बेस फॉर्म। पॉलिटिशियन एंड हिज सन वांट टू टॉक टू यू अबाउट द इलेक्शंस, ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं इस रूल को, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा और चेंज कर देती हूँ। मैं कहती हूँ कि अगर मेरे पास सिंगुलर नाउन और सिंगुलर नाउन है और दोनों किससे जुड़े हुए हैं, एंड से, इतना रूल सेम है। फिर बट यहाँ पर वर्ब वो प्लूरल लेंगे। अब ये कैसे, अब याद रखना है कि ये सिंगुलर नाउन और ये सिंगुलर नाउन मिलकर 1+1 2 नहीं बन रहे, ये क्या बन रहे हैं, 1+1 1 ही बन रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये एक पेयर में आ रहे हैं। जब दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े होंगे और एक सिंगुलर पेयर बना रहे होंगे तो वर्ब कैसी लेंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे, ठीक है। अब रूल एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज राइस एंड करी, ठीक है। ये भी नाउन, ये भी नाउन, ठीक है, सिंगुलर। और दोनों क्या हैं, एक पेयर में यूज़ हो रहे हैं कि कड़ी चावल या राइस करी जो है वो मेरे फेवरेट डिश है, तो यहाँ पर वर्ब कैसी रहेगी, सिंगुलर रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रेड एंड बटर इज़ अ हेल्दी ब्रेकफास्ट, तो यहाँ पर ब्रेड एंड बटर इकट्ठा खाया जा रहा है, एक पेयर में खाया जा रहा है, तो वो क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। बट अब अगला सेंटेंस ज़रा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, ब्रेड एंड बटर, यहाँ भी ब्रेड एंड बटर है और यहाँ भी ब्रेड एंड बटर है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर मैंने प्लूरल वर्ब लगाई। क्या ये सेंटेंस गलत हो गया, नहीं। अब देखिए, ब्रेड एंड बटर आगे का जो इसका प्रेडिकेट है वो क्या बता रहा है कि बेचे जाते हैं, तो क्या ब्रेड के ऊपर बटर लगाकर बेचा जाता है, ऐसा नहीं है। ब्रेड को अलग बेचा जाता होगा, बटर को अलग बेचा जाता होगा, तो यानी कि ये 1+1 2 का रूल अप्लाई करता है, तो यहाँ पर वर्ब कैसी रहेगी, प्लूरल वर्ब रहेगी, ठीक है। अब अगला सेंटेंस आप खुद सॉल्व करके देखिए। हाँ जी, सेंटेंस क्या है, ब्रेड एंड बटर इज़ मेड फ्रॉम व्हीट एंड मिल्क रिस्पेक्टिवली, ठीक है। रिस्पेक्टिवली यानी कि क्रमशः, यानी कि ब्रेड किससे बन रहा है, व्हीट से, और बटर किससे बन रहा है, मिल्क से, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी कि प्लूरल वर्ब आएगी, यस, यहाँ पर ये दोनों चीज़ें जो हैं वो अलग अलग हैं, यानी कि 1+1 2 का रूल अप्लाई कर रहा है, तो यानी कि यहाँ पर क्या रहेगी, हमारी वर्ब प्लूरल रहेगी, इस नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पर, आर आएगा, ठीक है। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट है। पहले ये सेंटेंस देखिए और ये बताइए कि ये सेंटेंस ठीक है या इसमें कोई एरर है। सेंटेंस आई रीड इट फॉर यू। माई फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड हैज़ कम टू मीट मी, ठीक है। द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर वर नॉट प्रेजेंट एट
today's meeting which started at sharp 8 o'clock in the morning. अब इन दोनों सेंटेंसेस को ध्यान से देखिए, क्या यहाँ पर 1+1 का रूल अप्लाई हो रहा है, 1+1 2 बन रहे हैं या 1+1 1 बन रहा है, क्या रूल है? ठीक है, चलिए समझते हैं। इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, फर्स्ट सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्यों? यहाँ पर माय फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड, ये तीनों जो हैं वो एक ही पर्सन है। ठीक है, ये माय फ्रेंड्स वही फिलोसोफर है और वही गाइड है, तो यानी कि पर्सन तो एक ही है, इसीलिए सिंगुलर वर्ब लेगा। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखिए, यहाँ पर वो क्या कह रहा है, द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर। अब ये सेक्रेटरी ही ट्रेजरर है, ठीक है, बट यहाँ पर वर्ब क्या ले ली हमने, प्लूरल। वर्ब कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर। क्या आना चाहिए, वॉज। ठीक है, द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर वॉज नॉट प्रेजेंट एट टूडेज मीटिंग। ठीक है, अब इस रूल को समझते हैं कि ये रूल बात क्या कर रहा है। रूल कहता है कि जब हमारे सेंटेंस में कोई नाउन होगा, ठीक है, कोई नाउन होगा और उस नाउन से पहले, नाउन या दो या नाउन, तीन नाउन हो सकते हैं, एंड से जुड़े होने चाहिए। यहाँ पर रूल याद रखना है, एंड से जुड़े होने चाहिए। एंड से दो या दो से ज़्यादा नाउन्स जुड़े हैं, ठीक है, और उसमें आर्टिकल या पोजेसिव एडजेक्टिव सिर्फ फर्स्ट नाउन के साथ लगा है, बाकी के नाउन्स के साथ नहीं लगा है। इट मीन्स कि जो बाकी के नाउन्स आ रहे हैं वो वही पर्सन है। ठीक है, जैसे पिछले सेंटेंस में क्या था, यहाँ पर माय फ्रेंड आया, फिलोसफर और गाइड, किसी के साथ आर्टिकल या पोजेसिव प्रोनाउन नहीं है। इट मीन्स जो मेरा फ्रेंड है वही फिलोसफर और वही गाइड है। इसी तरह से इस सेंटेंस में देखिए, द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर में जो प्रिंसिपल है वही डायरेक्टर है। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि आर्टिकल हमारा सिर्फ पहले नाउन के साथ है और क्योंकि ये एक ही पर्सन है इसलिए वर्ब कैसी लेगा, सिंगुलर लेगा। दूसरे सेंटेंस में देखिए, द प्रिंसिपल एंड द डायरेक्टर हैव डोनेटेड सम मनी फॉर द चैरिटी। आप देखिए दोनों नाउन्स के साथ आर्टिकल लगा है, ठीक है। इट मीन्स ये 1+1 2 का केस बन गया, क्योंकि ये अलग एंटाइटी हो गई, ये अलग हो गई, तो जब 2 बन गया तो यहाँ पर वर्ब कैसी रहेगी, प्लूरल रहेगी, तो यहाँ पर हैव ठीक है। अब इसी को और समझते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। माई फ्रेंड एंड ब्रदर इज़ वेरी काइंड। अब आप बताइए कि यहाँ पर इज़ ठीक है या नहीं। दूसरे सेंटेंस में माई फ्रेंड एंड माई ब्रदर आर वेरी काइंड। अब आप बताइए क्या ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर माई फ्रेंड जो है वही मेरा ब्रदर है, क्योंकि पोजेसिव एडजेक्टिव पहले नाउन के साथ लगा है। बट दूसरे सेंटेंस में माई फ्रेंड एंड माई ब्रदर, यहाँ पर 1+1 2 वाला केस है और यहाँ पर प्लूरल वर्ब रहेगी, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब रहेगी, क्योंकि ये दोनों एक ही पर्सन के लिए रेफरेंस दे रहे हैं। ठीक है, चलें आगे। अब इसी रूल को एक बार लिखा गया है, ठीक है, कि आर्टिकल और पोजेसिव एडजेक्टिव सिंगुलर नाउन के साथ लगे हैं और एंड के साथ सिंगुलर नाउन किसी आर्टिकल और एडजेक्टिव के बिना आया है तो वर्ब कैसी लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। आर्टिकल और पोजेसिव एडजेक्टिव सिंगुलर नाउन के साथ आया है और एंड के बाद फिर से आर्टिकल और पोजेसिव एडजेक्टिव और सिंगुलर नाउन आया, तो यानी कि ये वाला सिंगुलर नाउन अलग, ये अलग, तो मतलब 1+1 2 हो गया, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब लेगा। यहाँ पर क्योंकि ये दोनों नाउन जो हैं वो सेम ही पर्सन है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब। अब एक और बात याद रखनी है कि जब आर्टिकल और पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद यहाँ पर प्लूरल नाउन होगा तो वर्ब प्लूरल ही आएगी। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं इसी वाले रूल को। मैंने क्या कहा कि अगर आर्टिकल और पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब, ठीक है। बट अगर पोजेसिव एडजेक्टिव और आर्टिकल के बाद यहाँ प्लूरल नाउन आ जाता, ठीक है, और फिर उसके बाद कोई भी प्लूरल नाउन आ जाता, ठीक है, तो वर्ब कैसी रहती, प्लूरल वर्ब रहती। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट रूल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रूल। हाँ जी, जब सेंटेंस में, हाँ जी, नोबडी, नथिंग, एवरीथिंग, नो वन, एवरीवन, ये सब जो है हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं। ठीक है, इनडेफिनेट आर्टिकल हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल हमेशा याद रखिएगा कि सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ठीक है, इनडेफिनेट आर्टिकल हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं।
बट यहाँ पर देखिए एक और वर्ड लिखा है बट, ठीक है, नोबडी बट, नथिंग बट, एवरीथिंग बट, नो वन बट, एवरीवन बट। और इसके बाद क्या आ रहा है, इसके बाद हमारा सिंगुलर नाउन भी आ सकता है और प्लूरल नाउन भी आ सकता है। बट जब वर्ब की बात आएगी तो हमने वर्ब कौन सी लगानी है, हमेशा सिंगुलर वर्ब लगानी है। क्यों लगानी है, क्योंकि ये लगेगी हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये बट के बाद आया हुआ नाउन और नाउन या प्रनाउन जो भी वर्ड आया होगा, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वो कौन सा रोल प्ले कर रहा है। वर्ब ने एग्रीमेंट तो सब्जेक्ट के साथ किया और हमने सब्जेक्ट ढूंढ लिया इंडेफिनिट प्रोनाउन, तो इनका क्या रोल रहेगा, ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट किसके हैं, ये ऑब्जेक्ट हैं बट के। बट यहाँ पर क्या है, प्रेपोजिशन है। सेंटेंस में हमारे इंग्लिश ग्रामर कहती है कि हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दो चीज़ें लेती हैं, या तो हमारी वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा या प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ का जो बट है वो प्रेपोजिशन का काम करेगा और प्रेपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट आएगा, तो ये वाला नाउन या प्रनाउन कौन सा होगा, ऑब्जेक्ट होगा। और वर्ब ने एग्रीमेंट किससे किया है, सब्जेक्ट से, तो सब्जेक्ट हमारा एवरीवन, नो वन, एवरीथिंग, नथिंग या नोबडी रहेगा। एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर होगा तो समझते हैं। नोबडी बट माई ब्रदर्स हैव प्लान्ड फॉर द बर्थडे पार्टी। अब यहाँ देखिए नोबडी और यहाँ रहा बट। बट मैंने यहाँ पर क्या कहा, कौन सा रोल प्ले कर रहा है, प्रेपोजिशन का। बट को याद रखिएगा, बट जो है वो इंग्लिश ग्रामर में दो रोल प्ले करता है, या तो कंजंक्शन का करेगा या प्रेपोजिशन का करेगा, ठीक है। तो यहाँ का बट, प्रेपोजिशन और कंजंक्शन को डिटेल में समझेंगे, अभी बता देती हूँ कि अगर ये बट कंजंक्शन होता तो इसके बाद हमारे पास क्या होती, कोई क्लोज होती, बट यहाँ पर तो कोई नाउन है, ठीक है। बट प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद कोई नाउन या प्रनाउन आएगा तो ठीक है भाई, यहाँ पर प्रेपोजिशन के बाद नाउन प्रनाउन आ रहा है, तो यहाँ का नाउन प्रनाउन बता रहा है कि ये बट का रोल क्या है यहाँ पर, प्रेपोजिशन का, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। मैंने कहा कि यहाँ का बट जो है प्रेपोजिशन का रोल प्ले कर रहा है, तो माय ब्रदर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ठीक है। और नोबडी क्या हो गया, हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन, ब्रदर से यहाँ पर, ठीक है। नोबडी जब हमारा सब्जेक्ट है तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग चलेगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर नोबडी सिंगुलर लेगा तो यहाँ का हैव क्या है, रॉन्ग, यहाँ क्या आना चाहिए, हैज़। समझ आया, फिर से समझते हैं। मैंने कहा कि यहाँ पर बट जो है वो प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है। यहाँ रहा ब्रदर्स, ब्रदर्स क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। वर्ब ने कभी ऑब्जेक्ट से एग्रीमेंट नहीं किया, वर्ब ने ऑब्जेक्ट एग्रीमेंट किया है सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट हमारा नोबडी है, नोबडी के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगी, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आएगी। अब आ जाते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अगला रूल हो जाएगा ये मैनी वाला, ठीक है। मैनी का मतलब क्या होता है, ज़्यादा, ठीक है। मैनी का मतलब क्या होता है, ज़्यादा। पहले इस सेंटेंस को देखिए, कोई एरर है इसमें। मैनी एन एम्प्लॉय ऑफ दिस कंपनी आर सपोज टू बी ट्रांसफर्ड टू सम अदर कंट्रीज ऑफ द सेम कैटेगरी बिकॉज ऑफ रिसेशन, या इसमें कोई एरर नहीं है। अब देखिए, पहले हल्का सा रूल बता देती हूँ कि मैनी जो है, मैनी के बाद प्लूरल नाउन आएगा और वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, ठीक है। बट यहाँ पर कुछ और एक्सेप्शंस चलेंगी। पहले एक बार हम रूल्स को समझ लेते हैं, फिर दोबारा इस सेंटेंस पर आएंगे। पहले बात करेंगे मैनी और मच की, ठीक है। इस सेंटेंस को अभी हम पेंडिंग में रख रहे हैं, अभी हम आगे रूल समझते हैं फिर वापस आएंगे। हाँ जी, पहला सेंटेंस है, पहला रूल क्या कहता है कि मैनी जो है, मैनी के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा और प्लूरल वर्ब रहेगी। मच जो है वो अनकाउंटेबल के साथ आएगा, ठीक है, और सिंगुलर वर्ब रहेगी, ठीक है। मैनी काउंटेबल के साथ रहेगा और मच अनकाउंटेबल के साथ रहेगा। और मच अनकाउंटेबल क्योंकि वो काउंट ही नहीं कर सकते, तो वो हमेशा कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं, और सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब। और मैनी क्यों है, मैनी एक से ज़्यादा की बात करेगा तो इट मीन्स वो प्लूरल है, और तो वो कैसी वर्ब लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा। समझ आ गई इतनी बात। अब एग्जाम्पल देखिए, मैनी स्टूडेंट्स हैव क्वालिफाइड, तो हैव किसके अकॉर्डिंग लगा, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैनी के बाद प्लूरल नाउन आएगा, वर्ब भी प्लूरल आएगी। अ गुड मैनी स्टूडेंट्स हैव क्वालिफाइड, अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स हैव क्वालिफाइड, बिल्कुल ठीक है। अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी,
सिर्फ ये गुड और ग्रेट जो है यहाँ डेकोरेटिव की तरह मान लो, बाकी मैनी के अकॉर्डिंग यहाँ प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब, प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब। कोई एरर नहीं है इस सेंटेंस में। गुड और ग्रेट को सम देखकर ये नहीं कहना कि हाँ जी यहाँ पर वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए, ठीक है। इतना रूल क्लियर है। इसी तरह से मच का भी है, मच, ठीक है। मैनी, मैनी के बाद प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब। अ ग्रेट मैनी, गुड मैनी सिर्फ डेकोरेटिव मान लो, इसका कोई असर नहीं होना है सेंटेंस पर, इसका सेंटेंस पर कोई असर नहीं। प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब, प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब। बट एक्सेप्शन आगे आती है। एक्सेप्शन क्या कहती है? एक्सेप्शन कहती है कि मैनी के बाद आ गया, अ या एन आ गया, आर्टिकल ए या एन, यानी कि एक को बताने वाला सिंगुलर नाउन आएगा और सिंगुलर ही वर्ब रहेगी। अब याद कैसे करेंगे? बस वही जो हमने पिछले रूल में क्या समझा भी, हाँ जी अ गुड में अ ग्रेट और अ गुड को क्या कर लो, डेकोरेटिव मान लो। बस मैनी के अकॉर्डिंग हम बाकी रूल वही सिंपल वाला ही लर्न कर लो, ठीक है। अब दूसरे रूल को कैसे समझेंगे? यहाँ पर मैनी को डेकोरेटिव मान लो, यहाँ मैनी को डेकोरेटिव मान लो, सॉरी यहाँ तक मैनी को डेकोरेटिव मान लो, यहाँ से सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब ले लो, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखो, मैनी स्टूडेंट्स, ठीक है, सिंपल है ना, ग्रेट है ना गुड है, कुछ भी नहीं है, सिंपली सिंपल सा सेंटेंस है। मैनी स्टूडेंट्स हैव क्वालिफाइड द एग्जाम, प्लूरल नाउन, प्लूरल 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 सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, ठीक है। बट दूसरे में देखो, मैनी अ स्टूडेंट हैज़ क्वालिफाइड द एग्जाम, तो मैनी को यहाँ डेकोरेटिव मान लो, अ स्टूडेंट के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब लगा दो। वेरी गुड, बहुत आसान है। चले आगे। अब आ गया मच की बात। मच क्या कहता है? मच अनकाउंटेबल के साथ यूज होता है, ठीक है। मच ऑफ द वाटर इज नीडेड। हाँ जी, अब मच का रूल क्या कहता है? मच कहता है कि मच के बाद क्या आएगा? अनकाउंटेबल आएगा, और वर्ब कैसी लेगा? सिंगुलर लेगा, क्योंकि अनकाउंटेबल तो होते ही सिंगुलर हैं, ठीक है। अ गुड डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, ये सब काउंटेबल की बात करता है, ठीक है। तो वहाँ काउंटेबल के अकॉर्डिंग प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब आएगा, ठीक है। अब आ गया रूल अ नंबर ऑफ। यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर अ गुड डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ हमेशा मच की सेंस देगा, और मच की सेंस देते हुए ये किसके साथ आना चाहिए? अनकाउंटेबल के साथ आना चाहिए। और यहाँ पर बैंक्स क्या है? काउंटेबल है, तो यहाँ पर अ गुड डील रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा? अ नंबर ऑफ, ठीक है, अ नंबर ऑफ बैंक्स आर क्लोज्ड टुडे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव क्वालिफाइड द एग्जाम। अ नंबर ऑफ का मतलब क्या होता है? मैनी, ठीक है, मैनी की सेंस देगा। अ नंबर ऑफ वर्क हैज़ बिन डन, तो मैनी ऑफ वर्क तो नहीं हो सकता ना, तो अ गुड डील ऑफ वर्क, यहाँ नंबर ऑफ रॉन्ग हो जाएगा, ठीक क्या रहेगा? गुड डील ऑफ वर्क हैज़ बिन डन। नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। अ ग्रेट डील ऑफ, द अमाउंट ऑफ, अ गुड डील ऑफ, ये सभी जो वर्ड्स हैं ये मच की सेंस देंगे, और इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन आएगा, और हमेशा वर्ब कैसी लेगा? सिंगुलर लेगा, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम काउंटेबल्स की बात करें तो उसके साथ क्या आएगा? अ नंबर ऑफ या अ लार्ज नंबर ऑफ, ये मैनी की सेंस देंगे, और मैनी क्योंकि वो प्लूरल की बात करता है तो प्लूरल नाउन आएगा, और उसके बाद प्लूरल ही वर्ब आएगी। नेक्स्ट आ गया हमारा लास्ट, आपका सॉरी ये सेंटेंस देखिए, अ लार्ज नंबर ऑफ ह्यूमन बींग्स विजिट जू एंड मेक्स डिफिकल्ट टू मेंटेन दैम, या इसमें कोई एरर नहीं है? एक बार अच्छे से रीड कीजिए, क्या इसमें कोई एरर दिखता है? अगर दिखता है तो क्या है, अगर नहीं तो नो एरर है या नहीं। सो देखते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ यानी कि किसकी सेंस दे रहा है? मैनी की सेंस दे रहा है। मैनी की सेंस दे रहा है तो वर्ब कैसी है? नाउन कैसा है? प्लूरल, ठीक है। वर्ब ये रही, विजिट कैसी है? प्लूरल, ठीक है। एंड अब बाकी का सेंटेंस देखिए, इसके सी पार्ट में देखिए, मेक्स डिफिकल्ट। मेक्स क्या है? हमारी सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो ये रहा हमारा, ठीक है। तो यानी कि ये वाली वर्ब भी इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ रही है, तो हमारी इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सॉरी, तो हमारी वर्ब कैसी रहेगी?
यहाँ पर भी प्लूरल वर्ब आनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, मेक्स नहीं आएगा, क्या आएगा, मेक आएगा। और दूसरी बात, इसको और इजी तरीके से समझने के लिए, एंड एक ऐसी कंजंक्शन है जिसके साथ अगर दो वर्ब्स जुड़ी हों तो दोनों की फॉर्म सेम होगी। तो पहली वाली तो हमें कंफर्म थी कि ठीक है, तो दूसरी वाली ही रॉन्ग है। तो दूसरी को ठीक करने के लिए उसे भी कैसे करना पड़ेगा, हमें प्लूरल वर्ब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस सेंटेंस की किस पार्ट में एरर रहेगा, सी पार्ट में एरर रहेगा। मेक्स नहीं आएगा, मेक आएगा, क्योंकि एंड कंजंक्शन से जुड़ी हुई दोनों वर्ब्स जो हैं वो सेम फॉर्म में होनी चाहिए। और दूसरी बात, वर्ब को तो एग्री किससे करना है, सब्जेक्ट से, और सब्जेक्ट हमारा कैसा है, प्लूरल है, तो वर्ब कैसी रहेगी, प्लूरल रहेगी। चलिए आगे। हाँ जी, यहाँ पर क्या है, वो कह रहा है अ नंबर ऑफ या अ लार्ज नंबर ऑफ, प्लूरल नाउन होगा और प्लूरल ही वर्ब रहेगी। बट जब अ नंबर की जगह द नंबर हो जाएगा, ठीक है, अ नंबर की जगह क्या हो जाएगा, द नंबर हो जाएगा, और उसके बाद नाउन तो हमारा कैसा आएगा, प्लूरल ही आएगा, बट वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। अब ऐसा क्यों, अब इसको समझने के लिए हम समझते हैं कि इस जो द नंबर है वो इसी नंबर की बात कर रहा है। ठीक है, जैसे मैंने कहा देयर वर अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि बहुत से स्टूडेंट्स थे। ठीक है, फिर मैंने कहा, अब उन्हीं स्टूडेंट्स की बात की, अब मैंने उन्हीं स्टूडेंट्स की दोबारा रेफरेंस दी, तो मैंने कहा द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉज ग्रेट। ठीक है, जो बच्चों का नंबर था, जो संख्या थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो द नंबर यानी कि हम उसी नंबर्स को एक यूनिट मानते हुए, ठीक है, उसको एज ए यूनिट मान रहे हैं, और उसको एज ए यूनिट जब मानेंगे तो वर्ब कैसी रहेगी, सिंगुलर रहेगी। ठीक है, यहाँ पर अ नंबर है तो वर्ब कैसी रहेगी, प्लूरल, बट जब द नंबर हो जाएगा तो वर्ब कैसी रहेगी, सिंगुलर। फिर से समझेंगे, अ नंबर या अ लार्ज नंबर मैनी की सेंस देगा, प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब लेगा। बट जब द नंबर ऑफ आ जाएगा तो वो एक निश्चित यूनिट की बात करेगा, और जब वो एक ही यूनिट की बात करेगा तो वर्ब कैसी लेनी चाहिए, उसे सिंगुलर वर्ब लेनी चाहिए। चाहे उसके बाद हमेशा प्रनाउन, नाउन या प्रनाउन जो भी आएगा वो हमारा प्लूरल के केस में आएगा, वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगी, क्योंकि यहाँ द नंबर जो है वो यूनिट की बात करेगा। यहाँ द नंबर ऑफ क्राइम्स एक इसी यूनिट की बात कर रहा है, और इसलिए यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, हैज़ यूज़ करेंगे। ठीक है, समझ आ गया, द नंबर के साथ सिंगुलर वर्ब और अ नंबर के साथ प्लूरल वर्ब। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट subject verb agreement in this video. In our next video we will come with some new examples, new rules. Till then, have a nice day. Thank you.